भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। गाड़ी भर के सहायता सामग्री लाए हैं गांव बालंद जिला रोहतक में। ये परिवार आप सामने देख रहे हो ललिता। तो बहन जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? कुछ तो जी दिमाग में चोट आ रही है। इंसान तप रहा है धूप में। से महान संत को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गाड़ी भर के सहायता सामग्री लाए हैं गांव बालंद जिला रोहतक में। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से ये सहायता असहाय परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। तो आइए परिवार तक हम पहुंचते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और उनको क्या क्या आवश्यकता है। तो दर्शकों देखिए, ये परिवार के लिए यहाँ पर सहायता सामग्री पहुंची है। ये परिवार आप सामने देख रहे हो। इस परिवार की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी लेंगे। परिवार के सदस्य कितने हैं, क्या इनके बच्चों का सही से गुजारा हो पाता है। आप देख रहे हो, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है और इसी नारे के माध्यम से ये सारी सहायता की जा रही है। आइए जानते हैं कि क्या क्या सहायता आई है इस परिवार के लिए, इनको क्या आवश्यकता थी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? ललिता। ललिता। तो बहन जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम जी 3 बच्चे हैं और एक मेरी सासू है, 2 हम हैं हस्बैंड वाइफ। तो आपके पति क्या काम करते हैं? वो जी कुछ नहीं करते। पहले एक्सीडेंट हो गया था तो उसमें थोड़ा दिमाग में भी दिक्कत आ गई और फिर तो वो शराब पीते हैं। घर में कई कई दिन नहीं बढ़ते, एक एक महीना बाहर रह जाते, एक एक डेढ़ महीना, फिर आते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करके फिर चले जाते हैं। ऐसे ही रहे बस। तो उनको अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता कि भाई आपके बच्चों का घर कैसे चलेगा, उनके स्कूल की फीस, उनको खाना कैसे खिलाया जाएगा? हम कहे तो जी वे कहे कि तुम टेंशन दे हो, मैं घर में ही ना बढ़ूंगा, अपना आप करो। फिर वो फिर चले जाओ, फिर सुनाई नहीं करते हमारी। दिमागी तौर से बीमार है वो या जानबूझ के वो घर से ऐसे चले जाते हैं? कुछ तो जी दिमाग में चोट आ रही है। एक्सीडेंट हो रहा है, कई बार हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा। तो हमें ऐसा लगे कि दिमाग में भी प्रॉब्लम है और कुछ फिर ज्यादा ड्रिंक करने के कारण अब ऐसे ही हालात हो गए कि उनके बस की बात नहीं है। तो बहन जी, आप क्या काम करते हो? मैं तो जी बस जब धान कटाई का टाइम आवा जब कर लूं, या फिर थोड़ा बहुत वैसे मिल जा दिहाड़ी पे तो चली जाऊं। तो आपके परिवार का जो खर्च है वो कैसे चल पा रहा है? खर्च तो जी वही बात है, किसी के नुका थोड़ा बहुत कर ले तो उससे गुजारा चल जाए, बाकी तो अपना रुखे सुखे रह ले, अपना घर गुजारा जिस तरह चले उस तरह कर। भूखा भी रहना पड़ता है? ऐसा भी टाइम आ जाए जी जब वो आ जा है घर लड़ाई कर दे तो एक दिन के 3 दिन भी भूखे रह जा है घर में। वही बात, पैसे ही नहीं होंगे तो लड़ाई बाजेगी। वो कहेगा खाने को दे, हम कहेंगे पैसे नहीं है, कहाँ ते दे, तू काम नहीं करता, तो भूखा भी सोना पड़ जा है। तो दर्शकों देखो, इस परिवार की आपने दर्दनाक कहानी सुनी। जो परिवार अपने मुखिया से आशा बनाए रखता है कि हमारे परिवार का वो अच्छे से पालन पोषण करेगा और दुर्घटना हो जाती है उस परिवार के साथ, वो अपने बच्चों को इतना भी उनको ध्यान नहीं रहता कि उसके बच्चे खाएंगे क्या, स्कूल में जाएंगे तो उनको ड्रेस चाहिएगी, पढ़ेंगे। ऐसे परिवार की स्थिति नाजुक है। इस परिवार के लिए सहायता पहुंची है गांव बालंद जिला रोहतक में। और आप देख रहे हैं कि ये देखिए 2 चारपाई पूरी तरह से खचाखच भर दी गई है सहायता के रूप में, जो सहायता पहुंची है यहाँ इस परिवार तक। तो आइए जानते हैं कि इस परिवार को क्या क्या आवश्यकता थी और इस परिवार की जानकारी कैसे प्राप्त की इन्होंने। नमस्कार जी। सत साहब जी। सत साहब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजपाल दास है जी। तो राजपाल जी, जैसा कि ये परिवार ने अपनी कहानी बताई है, आपको कैसे जानकारी मिली थी कि इस परिवार को आवश्यकता है? संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्वे करवाया था गांव गांव में, तो हमने ये एक गरीब परिवार मिला था जो इस सहायता के लिए लायक था। हाँ जी, ये 3 बच्चे हैं, इनके तीनों के स्कूल के जूते हैं और तीनों की स्कूल की ड्रेस हैं और ये जुराबे हैं तीनों बच्चों के लिए। ये पेन है और पेंसिल है, ये कॉपी है, जो भी स्कूल का इनका जरूरत का सामान था सभी संत रामपाल जी महाराज ने मुहैया कराया है। और ये रसोई का सामान है जिसमें ये प्याज है 5 किलो और ये आलू हैं 5 किलो, अपना चावल है, नमक है और ये सरसों का तेल है, ये
कपड़े धोने के लिए सरफ है, ये जीरा है, और ये नहाने का साबुन है, और कपड़े धोने का ये साबुन है, ये चीनी है, ये आटा है, और 2 तरह की दाल है, और सूखा दूध का डिब्बा है, चाय का पैकेट है, हल्दी है, और ये अचार है। ये पूरा एक परिवार को जो जरूरत है किचन का, वो पूरा सामान सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ये आज इस परिवार को मुहैया कराया गया है। तो सर ये सहायता जो दी है इस परिवार को, हम बात करें तो आपसी भाईचारा भी 10 रुपए की भी सहायता नहीं कर पाता है, फिर ये इतने जो सहायता की है संत रामपाल जी महाराज ने, वो कैसे संभव कर पा रहे हैं जबकि वो आज हिसार जेल में है। आप जेल में बता रहे हो, जेल में नहीं है वो, वहां बैठकर जैसे एक पूर्ण परमात्मा अपने पूरे पृथ्वी के जितने जीव जंतु उनका भरण पोषण करते हैं, इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए अपने सभी अनुयायियों का और जो भी भूखों का ये अन्न के द्वारा अब वहां बैठ के एक पालन पोषण कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी, चलो ये कहने के बाद ताकत है, उनकी ताकत के द्वारा सभी जीवों का भोजन उत्पन्न हो रहा है। तो दर्शकों देखो, इस परिवार की सहायता दी है संत रामपाल जी महाराज ने। ये देखिए, इस परिवार में एक बुजुर्ग माता जी भी है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा चंद्र। माता जी आपकी आयु कितनी होगी? भाई होगी 70 साल तो ऊपर टप गई होगी कुछ। तो आप जैसे 70 वर्ष के हो चुके हैं, कभी आपने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को ऐसा दान करते हुए देखा था कि वो गरीबों तक सहायता पहुंचाए? नहीं देखा भाई। हालांकि देखो, दान तो करते हैं, कोई गरीब परिवार को 1 किलो चीनी दे के आता है, या फिर जो हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं 1 दर्जन केले दे दिए तो फोटो खिंचवा लिए। ये सहायता इतना सामान कोई नहीं दे रहा जी, इतना सामान कोई दे के सेवा नहीं करता जो आपने दे रखा जी। क्या देखो, सेवा की तो बात एक संत दान कर रहा है, जबकि आजकल हम, पहले जो गांव में साधु संत आते थे वो दान लेने आते थे या देने आते थे? वो साधु संत लेने आते थे पहले। तो माता जी ये जो साधु या करते जो कहीं बैठे है झोपड़ी घेरा जी, ये ऐसे संत नहीं थे पहले जो अब हो रहे हैं जी। तो आपका परिवार को आवश्यकता थी, जरूरत थी ना, आपका परिवार दुखी था? दुखी था भाई। अब तो आपका परिवार भूखा नहीं सोएगा? नहीं सोएगा भूखा भाई। एक कृपा करके चाहिए, ये तो चाहे 1 महीना टाल करो, न थोड़ा सा 2 अंगल की जो झोपड़ी जाफड़ी गिरवा दो। अच्छा। हम तो उससे भी परेशान सा। क्या क्या परेशानी है आपको? ये किराए पे है, अभी खाली करो, अभी खाली करो, अभी करो। अच्छा। ये आपका मकान नहीं है? नहीं है। अच्छा, कितने दिन से किराए में रहते हो आप? 30-35 साल से भाई जी। हाँ। इस मकान में? नहीं, कदे वहां रहे कदे मांग रहे हो, किते किते कोई खाली करवा दे, दूसरी जगह जी धरना पड़े। यानी आपका खुद का मकान नहीं है? खुद का मकान था भाई, वो किसी रिश्ते में दिख गया था। 2 लड़कियों की शादी करी थी, 2 कमरे बनाए थे जी, वो तो मर गया था मेरा घर वाला जी। वो कर्जा मेरे सिर पर छोड़ गया था। अच्छा जी। पहले को जमीन की वैल्यू नहीं थी जी। वो सारा प्लॉट कुल 50,000 में बिके पहले जी, जबकि बाद में हम बर्बाद हो। तो दर्शकों देखो, इस परिवार की दुखद घटना पहले से ही है। इस परिवार का जो ये आप घर देख रहे हो ये किराए के लिए है, और माता जी ने बताया कि बार बार इन्हें जगह अपना चेंज करना पड़ता है, खाली करवा लिया जाता है। तो बहन जी, आपके बच्चों की जो स्कूल की जरूरतें थी वो अब दिख रहा है आपको पूरी हो गई है? हाँ जी। अब क्या संत रामपाल जी महाराज का कैसे धन्यवाद करोगे? आपका बच्चों के भोजन से लेकर बच्चों के कपड़े, वर्दी, ड्रेस, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। देखो जी, धन्यवाद वो ही बात है, दिखाया तो नहीं जा सकता, पर जैसे आज जितनी गर्मी पड़ रही है और इंसान तप रहा है धूप में, और उसे प्यास लगे और पानी पीने के बाद जो शांति मिल जाए, ऐसा ही हमें महसूस हो रहा है कि हमारे पास में कुछ भी नहीं था और हालात इतने खराब हो रहे थे, हम किसी से मांग भी नहीं सकते थे। जो हमारी महाराज जी ने मदद करी है, हम उनका दिल से कति धन्यवाद करते हैं। और हमें बहुत जरूरत थी, महाराज जी ने हमारा साथ दिया है और ये आशीर्वाद हमें दिया है जी। बहुत खुशी हो रही है कि इतने मुश्किल समय में, बहुत घनी मुश्किल थी जो हल करिए भगवान ने हमारे पास में आपको भेजा है, और महाराज जी ने हमारी सारी जरूरतें पूरी करी हैं। तो बहन जी, जैसा आपने कहा था कि जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो और
पानी पीने के बाद जो एक शीतलता आती है, शरीर को एक ठंडक मिलती है, वैसा ही इस परिवार को ये सहायता दी है। एक बार हम नजदीक से दिखाना चाहेंगे कि इस परिवार में 3 बच्चे हैं। ये देखिए, ये सचिन का बैग है, ये दीपांशु का बैग है और एक लड़की है, ये उसका बैग है। यानी संत रामपाल जी महाराज ने तीनों बच्चों के बैग, ये देखिए ड्रेस देखिए, 1, 2 और 3, तीनों बच्चों की ड्रेस है। ये नोटबुक है जी तीनों बच्चों की, ये पेंसिल है और ये पेन देखिए। पेन की बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि 2 रुपए वाला पेन है, नहीं जी, ये बढ़िया क्वालिटी का पेन दिए गए हैं और पूरा पैकेट दिया गया है। और बात करें तो जूतों की, ये तीनों बच्चों के जूते हैं, ये देखिए, और ये सॉक्स हैं, ये तीनों बच्चों के। यानी कहें तो परिवार की जो जरूरत थी, भविष्य भी संत रामपाल जी महाराज इन ऐसा परिवारों का बना रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ें और अपने माता पिता के इतने काबिल बने कि वो उनका खर्च चला सके, अपने परिवार की जिम्मेवारी उठा सके। तो ये सहायता इनको क्या बार बार मिलेगी तो कैसे मिलेगी? जी सर बताइए। हाँ जी, सत साहब जी। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भगत अजीत दास बालन जी। जी, अजीत दास जी, ये सहायता इनको कब तक मिलेगी और कैसे मिलती रहेगी? ये सर जी एक हमारा मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट है जो संत रामपाल जी महाराज की दया से चला हुआ है जी। ये जो से गरीब परिवार है उनकी सहायता की जाती है, जैसे भूखे को दिया जाता है, मकान नहीं तो मकान बना जाता है, और बच्चों के स्कूल के पढ़ने के लिए उनकी फीस और स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, किताब, काफी चीजें जो जरूरत होती है वो बच्चे को दी जाती है। और इसी तरह एक ये नंबर दिया जाता है सर, ये ट्रस्ट की तरफ से ये परिवार को दे देंगे। जैसे राशन खत्म होगा 2 दिन पहले ये बता देंगे तो सर हम साथ शादी से राशन को वापसी इसको मुहिम करा देंगे जी। और जैसे लो जी बहन जी, इधर आ जाओ। जैसे सर एक सरकार का भी नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आबादी बहुत ज्यादा है देश की, वो नारा भी एक पूरा नहीं हो रहा। तो इस संत रामपाल जी महाराज का भी एक नारा है कि अब बेटी पढ़े बीगी और बेटी बचे बीगी, अब बेटी बोझ नहीं रहेगी। जैसे परिवार में एक बेटी और 2 बेटा है, अब बेटी पढ़े बीगी और बचे बीगी। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं बचने के साथ साथ आगे भी बढ़ेगी ये बेटी, क्योंकि जब ये पढ़ लिख कर और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो सहायता दी गई है, अपने जीवन का कल्याण कराएगी, अपने परिवार को भी इस लायक बनाएगी कि वो अच्छे से एक सामान्य परिवार की तरह अपना जीवन जी सके। अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। यानी कि जब तक परिवार के पास खाने पीने की आवश्यक सहायता ना हो, उसके पास कितना भी सोना हो, वो पेट नहीं भर सकता है। ये अन्न उन परिवारों के लिए एक संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है जो ऐसा परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है और हजारों परिवारों तक ये पहुंचाया जा चुका है। तो सर, क्या संत रामपाल जी महाराज और भी समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं इसके अलावा? बिल्कुल सर, जैसे अपने गांव की बताता हूं मैं। मेरे गांव में 7,500-8 हजार आबादी का ये गांव है। इसमें जैसे ये 7 सर्वे किया तो 7 परिवार निकले हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ने एक तरह के मानो गोद लिए है, तो इनका हर एक चीज की जिम्मेवारी संत रामपाल जी महाराज की है। भाई राशन की, बच्चों की पढ़ाई की, स्कूल की फीस की, और भी कोई आपदा है, गैस सिलेंडर कुछ भी लगा लो, ये सब संत रामपाल जी महाराज की दया से उपलब्ध किया जा रहा है। और एक मेरे गाँव में था एक गरीब परिवार सर, और उसकी स्थिति बहुत डाउन थी, गले में कैंसर था। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज उस गरीब परिवार का एक 2 मंजिला बहुत ही शानदार मकान, हम तो कहते हैं एक महल बनाया गया है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और परिवार आज बहुत संतुष्ट है और काम चला 1-2 दिन में फाइनल भी हो जाएगा गुरु जी दया से। सब चीज संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो दर्शकों, बहन जी से और पूछ लेते हैं कि क्या और भी कोई जरूरत है आपको? बहन जी, क्या आपके और घर में कोई आवश्यकता है? जैसे कि बोला है कि गैस की व्यवस्था भी करवा देते हैं, आपकी गैस है घर में? गैस चूल्हा तो है जी। गैस है उसमें? गैस अभी तो है जी। तो और कोई आवश्यकता हो बच्चों की, जैसे सर्दी के कपड़ों की जरूरत हो? अभी तो जी गर्मी, अभी ये इतना सब कर दिया, वो बहुत ज्यादा है जी। मेरी सोच से तो बहुत घना ज्यादा है। जो आपने कार्ड दिया जी, जब कोई जरूरत पड़ेगी तो वो सामान हम कार्ड पे फोन करके मंगवा लेंगे जी। तो दर्शकों देखो, इस परिवार को गवर्नमेंट की तरफ से तो एक राशन कार्ड मिलता ही है, संत रामपाल जी महाराज का एक ऐसा कार्ड दिया गया है जो आजीवन तक इस परिवार का साथ देगा। जब भी इनको आवश्यकता पड़ेगी वो आश्रम के नंबरों पर फोन करके सहायता मंगवा सकते हैं। तो ऐसे कल्याणकारी संत की क्या महिमा गाएं, क्योंकि ऐसे जो विचार और जो मुहिम उन्होंने चलाई है विश्व कल्याण की, मुझे
मैं भी अब कह सकता हूं कि कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। और ऐसे महान संत आज कहीं ना कहीं समाज के लिए एक मिसाल बनते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये कार्य करना किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं है। और ऐसे महान संत को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, इस पूरे परिवार की तरफ से भी और बालंद गांव की तरफ से भी धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।